हेलो तुला राशि, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। यहाँ पर हम देखने वाले 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक की आपकी लव लाइफ, आपके करियर लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ यहाँ पर कैसी रहने वाली है। इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो इस रीडिंग को बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पर स्किप करके मत देखना। तो चलिए पहले इस हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपका जो है समय की बर्बादी ना हो। आपका बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बहुत कीमती समय है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि आपका जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट ना किया जाए। हम स्टार्टिंग में ही आपके पर्सन्स की एनर्जीज, आपके पर्सन्स की फीलिंग्स यहाँ पर नहीं बताएंगे। मैं स्टार्टिंग में आपकी कंडीशंस देखूंगा, क्या चल रही है आपकी लाइफ में, आखिर क्या कुछ ऐसा चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद हम आपके पर्सन्स की चीज़ें आपके एक हफ्ते के अंदर, मतलब कैसे क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी उसके बाद से जाके। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए हम यहाँ पर फिर शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, आज हमारा थोड़ा सा अंदाज लगता है ज़्यादा ही वो हो गया, ओवर हो गया ये काम। चलो, ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काटो गाइस। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखो यार, रीडिंग्स यहाँ पर आप देखते हो तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग सपोर्ट किया करो। सपोर्ट क्या, कोई पैसे नहीं मांग रहा है। कमेंट्स किया करो कैसी लग रही है ये रीडिंग, ठीक है ना। कमेंट्स करके बताया करो वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है, क्या कमी है, क्या नहीं, कितनी पर्सन आपके साथ मैच की, कितने पर्सन नहीं। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये है तो वैसे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपके साथ पूरी की पूरी चीज़ें मैच कर जाए, हो सकता है कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें मैच करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी चीज़ आपके साथ ना मैच करे। ठीक है जी, यहाँ पर ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आखिर क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं आपकी लाइफ में चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलो फिर हम यहाँ पर जो है कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। चाहे वो इनकी लव लाइफ हो, चाहे वो इनकी करियर लाइफ हो, चाहे वो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस की लाइफ हो, चाहे वो फिर इनकी, अभी हम देखते हैं कार्ड्स हम यहाँ पर ओपन करेंगे कि आपकी किस्मत में क्या कुछ यहाँ पर जो है आ रहा है, क्या कुछ यहाँ पर नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, चलिए हम यहाँ पर एक एक करके कार्ड्स जो है हम यहाँ पर ओपन करते हैं और आपको बताते हैं, समझाते हैं क्या कुछ आया है आपकी एनर्जीज में, क्या नहीं। यहाँ पर इन्हीं कार्ड्स के अंदर आपकी लव लाइफ, आपके करियर लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशंस क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा गाइस, मुझे आप लोग पहले बताओ कि मैं शुगर कोट करूँ या फिर रियल ट्रुथ करूँ, रियल चीज़ बताऊँ। अगर आप शुगर कोट चाहते हो तो शुगर कोट, सॉरी मैं नहीं कर सकता। मैं झूठी होप्स, ये गलत फहमी, ये सब चीज़ें नहीं भैया हो सकती हमसे। अगर आप चीज़ ऐसी हो तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, फिर आप इस रीडिंग को स्किप करके जा सकती हो किसी और के चैनल के पर जहाँ पर लोग शुगर कोटिंग ये सब चीज़ें लाइक करते हैं। ओके, चलिए पहला कार्ड्स निकलते हो। फाइनेंशियल सिचुएशंस गाइस, यहाँ पर जो मुझे दिख रही है ना, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब भी नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छी भी नहीं बोलूँगा। अभी के हिसाब से फाइनेंशियल सिचुएशन तो ठीक चल रही है, लेकिन यहाँ पे आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंसिव यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, खर्चे ये सब चीज़ें बहुत हो रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, इन चीज़ों का यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और प्यार मोहब्बत में देखा जाए तो प्यार मोहब्बत में आपका पर्सन आपसे झूठ बहुत ज़्यादा बोलता होगा या बोलती होगी। आपको घुमाया फिराया बहुत जा रहा है, लाइक बातों में आपके मन में शक चल रहा है, आपको डाउट है, आपको अपने व्यक्ति के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर कि ये लड़का या ये लड़की सच्ची है या सच्चा है ये इंसान जिसके साथ मैं प्यार करती हूँ। बहुत डाउट होता है। आपका बंदा
या आपकी बंदी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करती हो सकती है, शक करती हो सकती है, लेकिन उनको बोलिए खुद के तरफ भी थोड़ा सा देखिए, ठीक है। लेकिन आप उनको बोल नहीं पाती हो, कुछ भी बोल नहीं पाती हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, नॉर्मल वाला प्यार नहीं दिख रहा है मुझे आपका इसमें, आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिसकी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कोई भी लिमिट्स नहीं है यहाँ पे। ओह! यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है प्यार में, अगर आप यहाँ पर बताया जाए, आपके पास यहाँ पर अभी भी रिसेंट टाइम में आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप उनकी तरफ जो है नहीं जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहते हो। वाई? क्योंकि आपको यहाँ पर ये लगता है कि प्यार जो है ना वो एक ही बार होता है, जो सच्चा प्यार है वो बार बार यहाँ पर नहीं होता है। आपका ये मानना यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ये भी तो देखो कि जिसको हम प्यार कर रहे हैं क्या वो उस प्यार के काबिल है, क्या वो इंसान उस प्यार के लायक है। ये भी तो चीज़ गाइस हमें देखनी होती है ना, कि जिसको हम प्यार करते हैं वो क्या उस प्यार के लायक हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस यहाँ पर जो है ना, आपके पैसे है ना हाथ से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। लाइक उसके जो उसमें जो है बोला जाए ना, लाइक बरकत, एक वो चीज़ यहाँ पर जो है नहीं हो रही है कहीं ना कहीं। वो चीज़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर दिख रहा है कि उसमें चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पर आपकी हेल्थ में आपको एलर्जी हो सकती है किसी चीज़ की, जैसे कि आपको ना अचानक से शिक्के बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगा, आंखों से आंसू आएंगे जब एलर्जी स्ट्रेस होगी, और मतलब छींके आपकी ऐसे शुरू की बंदी नहीं होती ऐसी, इस तरह की यहाँ पर जो है एलर्जीज आपको हो सकती हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, क्या बात है, किसने दिल तोड़ा है आपका? आप किसी से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, यहाँ पर आपका दिल दुखा पड़ा है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये तो यहाँ तो वैसे तो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन ने ही किया होगा ये काम, आपको किसी और से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना फ़र्क आपको पर्सन से पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और किसी से आपको कोई लेना देना नहीं है कि ठीक है जैसा भी है जैसी भी है बाहर में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसी आपकी वो चल रही है, आपको कोई आए आपकी ज़िंदगी में हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जिस इंसान से प्यार करती हो ना बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा आपकी ओवरथिंक चल रही है कुछ समय से ना, पहले बीच में आपकी ओवरथिंकिंग जो थी यहाँ पर ठीक हो गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ समय में ना, पिछले लास्ट कुछ मंथ में आपकी यहाँ पर जो है ओवर थिंकिंग ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा आखिर क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक में यहाँ पर पड़े हुए हो यहाँ पे, ठीक है। और किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच भी रही हो या सोच भी रहे हो, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लाइक आप जो क्लैरिटी चाहती हो या क्लैरिटी चाहते हो वो किसी इंसान से, अपने पर्सन से, वो नहीं मिल रही है आपको। आपका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा जा रहा है इस रिश्ते में यहाँ पर देखा जाए तो हम देखेंगे आप नो कांटेक्ट में भी हो सकती हो या हो सकती हो, देखेंगे कि रियूनियन कब हो रहा है या फिर नहीं, जो भी है यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और मैं आपको एक सेकंड, ओह एक चीज़ मैं बताऊँ आपके लिए, गुड न्यूज़ भी आ रही है, ये अनएक्सपेक्टेड है। आपने पास में किसी पर्सन को रिजेक्ट किया था, मतलब आपको किसी ने प्रपोज़ल किया था, प्रपोज़ल बोल रहा हूँ प्रपोज़ किया था, तो उसका प्रपोज़ल आपने रिजेक्ट किया था, क्योंकि आपको था कि मैं जैसा भी है, रूखा है, रूखी है, कोड़ा है, जैसा भी है, मुझे अपने ही उस आदमी के साथ या अपनी ही उस लड़की के साथ रहना है, इतना मतलब प्यार था। वो जो इंसान था ना जिसको आपने रिजेक्ट किया, चलो आप तो अपनी जगह सही थी या सही थे, कुछ कोई था आपकी लाइफ में ऐसा, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो इंसान बहुत उसका दिल दुख है,
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं लेकिन पास की एनर्जी से यहाँ पर दिख रही है। सामने से उस पर्सन ने आपको शो किया होगा कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उस इंसान को फ़र्क पड़ा है गाइस बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ पर फैमिली में किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू या फिर आपको जैसे कि मैंने बोला छोटी मोटी इशू होंगे यहाँ पर हो सकते हैं, और उस चीज़ में ना यहाँ पर जो है धीरे धीरे सुधार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप में यहाँ पर ना मैं आपको चीज़ बताऊँ ना, आपकी एनर्जीज में मुझे एक चीज़ तो जहाँ पर दिख रही है, वो पता है क्या है कि यहाँ पे ना एक चीज़ तो कंफर्म है गाइस यहाँ पर, कि आपकी ना यहाँ पे स्पिरिचुअल जो है ना, स्पिरिचुअलिटी, भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानती होगी या बहुत ज़्यादा मानते होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ बताओ, क्या भगवान के स्टेटस लगाने से क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं? तो आप इन चिचौड़ों में क्यों पड़ते हो? मुझे बड़े वो लगते हैं, मैं बोलता ही नहीं हूँ, मेरे खुद के दोस्त कुछ है वो करते हैं ऐसे। मुझे यही नहीं समझ आती कि हम भगवान का स्टेटस लगा रहे हैं तो हम क्या शो कर रहे हैं कि हम बहुत भगवान को मानने वाले हैं, हम भगवान की ऐसे। यार वो क्या है कि उसका क्या फ़ायदा, मुंह में राम राम, ठीक है, बगल में शाम शाम, तो ऐसी भक्ति का फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ बताऊं, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो प्राइवेट रहे और ज़्यादा बढ़ती है। आप भगवान के स्टेटस लगा लो, आपकी ये नहीं वो उसमें बरकत होगी। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, कई लोग मजाक में लेते होंगे ऐसी बातों को, नहीं पड़ गाइस, नहीं जो होता है, नज़र लग जाती हैं। दुनिया को क्यों शो करना कि यार हम भगवान को मानते हैं, ठीक है। प्यार मोहब्बत अपनी भक्ति और पैसा जितना प्राइवेट रखा जाए ना, हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, उतना फलता है। अगर तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है, तुम जाके अपने दोस्तों को बता रहे हो मेरा एक बंदा है बहुत अच्छा, ये वो फलाना ढिमकाना मेरा दोस्त है, तो कुछ ही समय का है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, यहाँ पर वो कुछ ही समय का दोस्त रहेगा फिर वो आपका, ठीक है जी। यहाँ पर ऐसी कुछ कंडीशंस, यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं। और मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे आप ओवरथिंक किस बात की करती हो या किस बात की करते हो? ओवरथिंक आपको बहुत ज़्यादा कई बार करियर की होती है, खासकर करियर की ओवरथिंकिंग जो है आपको यहाँ पर हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फ्यूचर होगा वो आपका किस मोड में जाएगा, लव लाइफ में आने वाले टाइम में, या फिर आपकी हेल्थ सिचुएशंस वो किस मोड में जाएगी। देखो यहाँ पर मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, अभी इस रीडिंग को 10-12 मिनट हो गए, तो सच्चाई सुनने की आपके अंदर वो जो है हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि हम झूठी होप्स, शुगर कोट्स, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो आपको बताई जाएगी। यहाँ पर आपको सच सुनना पड़ेगा गाइस, समझ में आया? सच के बिना कुछ नहीं है। ओके चलो, आप अपने पर्सन के बारे में भी सोच सकते हो, एंड आइज़ क्लोज कीजिए। एंड जब मैं कार्ड शफल करूँ तो आप अपने पर्सन के बारे में नहीं आपको सोचना है, आपको अपने गुरु को याद करना है, आपको अपने भगवान को याद करना है, ठीक है। उनके बारे में सोचिए या उनका नाम लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। रीडिंग को स्किप करके मत देखना है ना। हाँ गाइस, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको सामने को देखने को मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जस्ट वेट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके चलिए, कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं, जस्टिस की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, इसके अलावा ओके पेंटिकल्स। एक सेकंड गाइस, हम यहाँ पर ना दोबारा से निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर कीजिए एस ऑफ पेंटिकल्स अबव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके चलिए, हम यहाँ पर जो है कार्ड्स बीच में से यहाँ पर निकालते हुए कोई कार्ड ऊपर में से निकालेंगे, ताकि यहाँ पर आपको जो है क्लियर कार्ड्स निकले, मतलब कोई भी घोटाला ना हो, ठीक है, आपकी एनर्जीज में। ओके
थैंक यू सो मच। हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके करियर से। करियर बहुत इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। अपने काम को ना पहल देना, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, ठीक है। ज़िंदगी में काम को, जो बंदा अपने काम को प्रायोरिटी देता है, जो बंदा अपने काम से प्यार करने लग जाता है, वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। जो बंदा अपने काम को नहीं ना समझता, काम की वैल्यू नहीं ना करता, तो फिर वो गाइस, फिर मैं उसका क्या ही बोलूँ। प्यार भी अधूरा है यहाँ पर पैसों के बिना। पैसे ही नहीं होगे तो आप अपने पर्सन को लाइक कैसे उसको खुश रख पाओगी, ठीक है। जस्ट और वेट गाइस, मैं यहाँ पर कार्ड्स जो है एक बार निकाल लेता हूँ प्रॉपरली। तो ये कुछ कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आपके पर्सन के रिलेटेड। यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत हम यहाँ पर नीचे वाले कार्ड्स से शुरू करते हैं। पर्सन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ओवरऑल लाइक मतलब आपके 1 वीक रिलेटेड यहाँ पर जो कार्ड्स यहाँ पर आए। सबसे पहले हम करियर की शुरुआत करेंगे। तो पहला कार्ड्स यहाँ पर आया हर्मिट्स की एनर्जी से यहाँ पर आई हैं। उदास यहाँ पर इस हफ्ते आप रह सकती हो, यहाँ पर थोड़े से उदासीपन की एनर्जी आएगी, ठीक है। यहाँ पर 4-5 दिनों में ना, 3-4 दिनों में आप थोड़ा सा ओवरथिंक आपकी और बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ओवरथिंक के साथ साथ आपके पास यहाँ पर पैसों, ओह माय गॉड, आप देख सकती हो, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आपके पास लाइफ में, करियर में बताऊँ ना, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। प्यार की भी एनर्जी आनी, पहले करियर की बात कर लेते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि पैसा इस महीने में आपको किसी को देना नहीं है, ना किसी से लेना है। अगर आपको पैसा लेना है तो आपको याद रखना है, संडे वाले दिन ले सकते हो या ट्यूसडे वाले दिन। बाकी किसी भी दिन को आपको जो है अपना पैसा किसी को देना भी नहीं है और ना ही किसी दिन लेना है। वो पैसा आपके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। कुछ योग ऐसे दिख रहे हैं। ओके, आपके लिए गुड न्यूज़ है। जैसा आप चाहती हो, जैसा आप चाहते हो चीज़ें वैसे पॉसिबल है। लेकिन कंसिस्टेंसी तो रखो, डिसिप्लिन तो रखो। जो मेहनत आप कर रही हो, जो मेहनत आप कर रहे हो, यूनिवर्स कह रहे हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपके काम का रिवॉर्ड ना मिले जो आप कर रहे हो। लेकिन हर एक चीज़ का गाइस समय होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कईयों में यहाँ पर प्रमोशंस रुके पड़े हैं किसी किसी के, तो यहाँ पर उनके प्रमोशंस यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड वन चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, प्रमोशंस के अलावा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे क्लियर दिख रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। जबकि ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में कुछ चीज़ें, अगर मैं 25, 30, 40, 50, 60, 70 जितनी भी बातें बता रहा हूँ उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच ना भी हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी यहाँ पर मैच ना हो आपके साथ, ठीक है। तो आपको किसी ना किसी तरह की गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती हैं। ओके, हाई प्रेशर्स की एनर्जी से यहाँ पर आ रही हैं। काम का ज़्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है। जितना काम आप कर सकते हो उतना तो कीजिए। और आलस्य को त्यागना है। सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी ज़िंदगी में आपका आलस्य। आलस्य को जब आप त्याग दोगी, जब आप त्याग दोगे ना, तो ज़िंदगी में आप बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे जाओगे। आप ये कि आप ना, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हो गए कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे मर्सिडीज़ चाहिए। ठीक है, सोच बड़ी रखनी चाहिए, बड़ी सोच में कोई दिक्कत नहीं है। हमें बड़ा ही सोचना चाहिए। अगर हम मर्सिडीज़ का सोच रहे हैं, BMW कार जैसी का सोच रहे हैं, तो हम फॉर्च्यूनर के ऊपर आएंगे। अगर फॉर्च्यूनर का सोच रहे हैं तो स्कॉर्पियो तक हम जाएंगे। लाइक कहने का मतलब सोच बड़ी रखनी चाहिए। लेकिन सोच बड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री में बैठी हो या फ्री बैठे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस अब घूमना फिरना, चिल फल ये सब मिला है। आप मूवीज़ देखने को शौकीन हो सकते हो, सबसे गंदी आदत को सुधारो। दोस्तों के साथ आपको जो ये लग रहा है ना, चिल कर रही हूँ मैं, इंजॉय कर रही हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, इतना गंदा धोखा लिखा है ना, मैं बोल नहीं सकता। भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो। दोस्त आपका कोई डसने वाला है। मैंने आपको पहले ही अलर्ट दे दिया। आज नहीं, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, जिसके साथ आप दिल खोल रही हो या जिसके साथ दिल की बातें कर रहे हो, तो थोड़ा सा ना कायदे में रह के चीज़ें करो, ठीक है। कायदे से बाहर कर रहोगे तो फिर बढ़ोगे। यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर दिख रही है, क्योंकि दोस्ती आपकी ऐसी हैं, आपके मुंह के ऊपर जी होती हैं और आपको अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है। आप इस चीज़ को मानो या फिर ना मानो, तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ऊपर लेवल पर जाना है तो गाइस काम करना पड़ेगा। बिना काम किए यहाँ पर कुछ नहीं होगा।
और हम ये नहीं करें कि अब दोस्तों के बीच में इंजॉय मत करो, सब कुछ करो, लेकिन हर एक चीज़ की लिमिट होती है। हर एक चीज़ काम ना लिमिट में किया जाए। अब अगर हम काम भी ओवरलोड करेंगे ना तो फिर हमारा दिमाग रिफ्रेशमेंट नहीं मतलब फ्रेश नहीं हो पाएगा। तो दिमाग सही है तो सब कुछ सही है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर रखो दिमाग में, ठीक है। और घर वालों के साथ आप लड़ते बहुत ज़्यादा हो गए, लड़ती बहुत ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर माँ बाप जैसा नहीं कोई दुनिया में मिलेगा। अब आपको कहियो कि मुझे ना कहीं मेरे पास फ्रेंड भी है मेरी यहाँ पर और कुछ दोस्त भी है मेरे ऐसे, वो बोलते कि यार मेरी मम्मी मेरे को देखना नहीं चाहती, मम्मी मेरे साथ बहुत लड़ती हैं। अरे यार, माँ बाप जैसी भी हो, चाहे लड़े चाहे गालियाँ दे, उनकी गालियाँ भी घी बराबर होती हैं, तो नहीं कोसा जाता उनको। आप उनका जो ना रिटर्न कभी नहीं दे सकती हो। जब आप खुद माँ बनोगी ना तब आपको रियलाइजेशंस होंगे। कईयों को ये बातें इतनी बुरी लग रही हैं, मुझे एनर्जी कैच हो रही है कि ये कितना ज्ञान देता है इसकी ये वो। देखो, किसको अगर आपको मेरी बातें लग रही हैं बोरिंग यहाँ पर, मुझे पता है सच कड़वा लगता है, तो अपने कान में अगरबत्ती लगा लो, ठीक है, मेरा क्लियर है। यहाँ पर सुन सकती हो तो सुन लो, नहीं तो साइड में जाओ। सुन सकते हो तो, क्योंकि रियलिटी बहुत तीखी होती है, मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी आ रही, यहाँ पर आ रही दूसरी एनर्जी इस तरह की आ रही है, आप अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा करती हो, बहुत सेवा करते हो, बहुत आगे जाओगे। आपका समय जैसा भी अभी चल रहा है ना। एंड गाइस एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप अपनी माँ बाप की बुराई, ठीक है, किसी अपने दोस्तों के साथ करते हो, आज मेरी मम्मा ने मुझे ऐसा डांटा, मेरी मम्मा मुझे देखना नहीं चाहती, मेरे पापा मुझे देखना नहीं चाहते हो, आपका उद्धार नहीं ज़िंदगी में हो सकता। प्यार में धोखा खाओगे फिर आप, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। आप वो दिन भूल गए आपको इतना बड़ा किसने किया, आप अपने आप तो नहीं है। आपके मुंह में रोटी का दाना किसने डाला, आपके मुंह में दूध किसने आपको पिलाया, किसने दूध किसने आपके खर्चे उठाए। चलो माना भाई आप ये खर्चे खुद उठा रही हो, खुद कर रही हो, उससे पहले किसने किए थे? पेरेंट्स ने ही किए थे ना, पेरेंट्स ने किए थे ना। तो ऐसा तो ना होता है। अगर वो अभी यहाँ पर आपके साथ अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, मतलब बात नहीं कर रहे, तो आप समझो उनकी अपनी लाइफ में वो इतना वो जॉब में यहाँ पर करते हो सकते हैं, मतलब जॉब में वो इतना तंग बाहर की, आपकी पता है उनकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ नहीं। और आप कैसे कर सकते हो यार, आप कैसे कर सकते हो अपनी उस माँ की बुराई जिसने आपको जन्म दिया है, और आप जिसके साथ बुराई बातें शेयर कर रही हो ना, तो मेरी मम्मी तो मुझे देखना ही नहीं चाहती हैं। क्या वो आपका सका है? वो सके यार, वही बात ना, दूर की डोल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, सामने से जाकर कान में ऐसे बजती है, लग रही है मिर्ची ऐसे होता है। मिर्ची क्या गाइस, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वही मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। आपका ना जो करियर का वो जो टाइम है पेरेंट्स के साथ जुड़ा पड़ा है। माँ बाप की सेवा करोगे, चाहे काम कोई भी कर रहे हो, बहुत सफल, बहुत आगे जाओगे। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है। अब यहाँ पर आपकी बात करते हैं यहाँ पर लव लाइफ की। तो लव लाइफ में मैं आपको बताऊँ ना, जिस पर्सन के ऊपर आप बहुत अटूट विश्वास कर रही हो, आपकी लाइफ में कोई नया नया आया होगा या आई होगी, जिसके मैं आपको, जो आपके साथ अभी वो दिखने में भी सुंदर नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। दिखने में जैसा भी आप बोलोगे कि यार सुंदरता से हम प्यार तो ना करते, प्यार इसको तो ना बोलते हैं, लेकिन आप थोड़े से ऐसे हो, ठीक है, आपके अंदर ईगो होगी, हो सकती है। कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है, 70% एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है आपकी, 30% कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ईगोइस्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू अट्रैक्शन, कोई न्यू पर्सन यहाँ पर आ रहा है। आपके पास ऑप्शंस बहुत हो गए, आप सोचने में क्या बहुत खुश हो रहे हो ना, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपके पास ऑप्शन है आपका यूज़ करना चाहते हैं, सिंपल एंड क्लियर कट मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत 100 में से 1% ऐसे आपके कुछ दोस्त हो गए, सिर्फ 1%, वो ऐसे दोस्त हैं, वो आपके मुंह के ऊपर आपकी बुराई कर सकते हैं, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपके मुंह के ऊपर आपकी कड़वी सच्चाई बोल सकते हैं, एंड बहुत क्लियर कट हो गए। ऐसे दोस्त आपको नहीं चाहिए, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल कि आपको ऐसे दोस्तों से नहीं मतलब है। जो दोस्त आपकी यार बेबी तुम कैसी हो, बेबी तुम ऐसे वाले में हो ना, तो फिर रोने के लिए ना बहुत अच्छी तरह से तैयार रहना, ठीक है ना। दोस्तों से बच के रहना। प्यार मोहब्बत की बात करूँ, आपका जो ये पर्सन होगा, जो ये पर्सन होगी, ये अभी नहीं सुधरने वाला, और नो कांटेक्ट में हो तो यस, इस वीक यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि आपसे बात करेगा या बात करेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि
अब ये बात करने आए तो इसको पहले क्लियर कर दो कि मुझे भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, अगर तुम्हें रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो तुम जा सकती हो, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स के साथ पहले भी खेला है। एंड यहाँ पर गाइस जो मैं आपको बताऊँ, देखो बहुत बड़ी एनर्जी आई है गाइस, बहुत बड़ी। ज़िंदगी आपको एक मौका अगेन से देगी, फिर से देगी। अगर आपने ये मौका अपने हाथ से गंवाया ना, ट्रस्ट मी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ज़िंदगी मौका एक बार ही देती है, बार बार नहीं देती है। अगर ये मौका भी अपने हाथ से जाने दिया तो ये मौका कभी नहीं आया। ये मौका कौन सा है? प्यार मोहब्बत में तो सबसे पहले आपकी जय जयकार होने वाली है, ठीक है। जो पर्सन अभी बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, एटीट्यूड दिखा रहा है, वो वक्त अभी जा चुका है। अरे अच्छा वक्त आ रहा है। जो पर्सन चाहे वो 2 साल से नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे 3 साल से नो कॉन्टैक्ट में हो, वो लड़की या वो लड़का यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर वापस आने वाली है, वापस आने वाला है, ठीक है। एंड चीज़ें सही होगी, लेकिन आपको ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना, ठीक है। खुश हो लिमिट में, लेकिन उसके सामने शो मत करो, क्योंकि हमें होती है खुशी के प्यार जब हमारा वापस आ जाए, चाहे वो आप कोई भी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके पास पैसा बहुत आएगा, बहुत पैसा आपके पास बरसेगा। आपके पिछले 2-3 सालों में देखा जाए, पिछले 3-4 सालों में तो आपने पैसा कमाया भी था गाइस अपने करियर में, लेकिन आपके पास पैसा टिका नहीं। क्यों? आपने पैसा किसी गलत चीज़ों में इन्वेस्ट किया हो सकता है, या कुछ ऐसे, जैसे पैसे को हम डबल की कर ले, ठीक है, 10,000 का 20,000 कर ले। ऐसी चीज़ों में अगर आपने पैसा किया तो ज़िंदगी आपको दोबारा मौका दे रही है, तो ये आपको दोबारा गोल्डन चांस जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना यार, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे मौके आपको जो है यहाँ पर बार बार नहीं मिलने वाले। यूनिवर्स कह रहे आपके कर्म अच्छे हैं, डैट्स वाई यूनिवर्स आपको दोबारा मौका दे रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, आपकी घर में किसी की या फिर आपकी खुद की हेल्थ में जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, एलर्जीज की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी बॉडी में खारिश हो सकती है, लेग्स में, ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये टेम्पररी है, ठीक हो जाएगी। अगर आपके घर में फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्लियर कट, यहाँ पर कि उनकी उसमें आपकी दुआएं साथ में चल रही है, आपकी प्रार्थनाएं साथ में चल रही हैं, दवा तो चल ही रही है, साथ में दुआ भी आपकी चल रही है, दोनों चीज़ें काम कर रही है। और आपकी दुआ कहीं ही है, मेहरबानी है। दवा उनको पहले लग नहीं रही थी, दवा लगनी शुरू होगी, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपके पापा हो, चाहे वो दादा दादी, जो भी है, ठीक है। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। देखो मैंने आपको बोला ना, 2 तरह की एनर्जी थी। एक एनर्जी में तो आ रहा था कि आप प्यार ही नहीं करते हो, दूसरी एनर्जी में बहुत प्यार करते हो। यहाँ पर आप 70% लोगों में से हो सकते हो जो अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती हो, बहुत प्यार करते हो, ठीक है। और यहाँ पर वो ठीक होने शुरू हो चुके हैं। अब वो धीरे 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 करके यहाँ पर जो है रिकवर होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ जो है ना क्लियर कट यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड एक चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर ना आपके पर्सन की यहाँ पे जो राशि होती है वो शो कर रही है। आपकी खुद की राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, एरीज राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि यहाँ पर हो सकती है। वैसे तो सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है, लेकिन जो राशि रीडिंग करते समय यहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन दे रही है, ये उन राशियों में से हो सकती है आपके पर्सन। एंड इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताऊँगा, आपके पर्सन का जो गाइस नाम होगा ना, वो ऐसा नाम बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन कितनी देर से दे रहा है उनसे यहाँ पर हो सकता है। एस नाम से उनका नाम यहाँ पर हो सकता है, एम हो सकती है, एम नहीं हो सकता, एम कभी भी नहीं हो सकता, एस हो सकता है, एन हो सकता है, आर हो सकता है, टी हो सकता है, डी हो सकता है। एम मैंने इसलिए ना बोला क्योंकि एम जो होगा वो एम जो पर्सन होगी, एम से जो आपका नाम होगा, मैं इसलिए ना बोला क्योंकि वो पर्सन आपको नहीं चाहिए, या फिर आपको चाहिए भी है ना, तो उस पर्सन जो एम पर्सन होगा ना, आपको वो चाहता होगा या वो चाहती होगी, लेकिन फ्यूचर में वो धोखा दे सकता है। एम इसलिए मैंने मना किया क्योंकि जब आप दोनों रिलेशनशिप में होगे, अगर आपका अभी रिलेशनशिप में है, एम नाम से कोई पार्टनर है, तो एम नाम वाला व्यक्ति जो है तो सही, प्रॉब्लम नहीं दिख रही कुछ ऐसा, लेकिन आपकी कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि वो आपके नेचर को नहीं समझ पाएगा, या वो लड़का नहीं समझ पाएगा आपके, या नहीं समझ पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ है, एम नाम वालों की अगर किसी से बनती है तो वो बहुत डीप में जाते हैं, बहुत मतलब सब कुछ हो जाते हैं, वो उस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एम नाम वालों की खासियत है। अब आप गाइस ईगोइस्ट एनर्जी हो, एम वाला जो होगा ईगोइस्ट नहीं होगा इतना, मतलब हो गई सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें भी होगी, लेकिन
एम वाला थोड़ा सेंसिटिव होता है और आपकी एनर्जी थोड़ी बारीपन में आ रही है। आप खुद बाद में रिग्रेट करोगी या रिग्रेट करो, क्योंकि आपका पता है क्या कि मैंने किसी को जुबान दे दी तो मैं उस जुबान से पीछे नहीं हटने वाली या पीछे नहीं हटने वाला। और आपके मुंह से कभी कभार ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है जो सामने वाले को बहुत हर्ट करे, और आप कर्मों को बहुत मानने वाली हो या बहुत मानने वाले हो, तो आपको ये होता है कि मेरे से किसी का दिल ना दुख जाए। तो डैट्स वाई आप एम वाले को नहीं करते हो जल्दी एक्सेप्ट, आपकी एनर्जी नहीं कर पाती हैं। आप तो कर लोगे क्योंकि एनर्जी जो है आपकी हैवी है गाइस एम के ऊपर। सो डैट्स वाई ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, एम वालों के साथ होता है। बाकी तो वैसे एम हो सकता है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि एम वाले तो हो ही नहीं सकते। एम हो सकता है, टी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया जाए तो यहाँ पर 9 और 1 नंबर रिफ्लेक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं, दिख रहे हैं, और 3 और 6 भी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप रीडिंग तो देखती हो, रीडिंग तो सुनते हो, लेकिन आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स किया करो कि रीडिंग आप लोगों को यहाँ पर जो है कैसी लगी है। बाय द वे आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो आप कोई बात नहीं, डोंट वरी, आपकी इच्छा, क्योंकि लाइक करने का या कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन एक बस वो होता है कि हाँ मोटिवेशन थोड़ा सा मिल जाता है, तो आप कर सकते हो अगर आपको करना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, नो इशू। एंड हम आप लोगों से मिलते हैं किसी न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे ट्यून एंड बाय बाय। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ जाते जाते गाइस, एक बार दिन में शुक्राना जरूर किया करो, जिसको अभी भी आप मानते हो। शुक्राना का मतलब ये नहीं होता कि स्टेटस डाल के दुनिया को शो कर रही हो, दुनिया को शो कर रही हो मैं बहुत भक्ति करती हूँ मैं, अरे ये तुम्हारी भक्ति नहीं है बेटा, ये तुम्हारा वो है बस लोगों को अपनी तरफ खींचना कि देखो मैं कितनी बॉली हूँ, मैं कितना वो बड़ा बड़ा हूँ। ऐसा नहीं होता डियर, बात गुस्से वाली ने समझो इस तरीके। ये जो भक्ति होती है ना, ये नहीं शो की जाती। शो करोगे तो नहीं, आप इन चीज़ों में आपको नहीं समझ आए, ठीक है। स्पिरिचुअल पावर जितनी छिपाई जाए, जिसको भी आप मानते हो, उतनी वो फलती हैं, उसमें मतलब लाइक उसमें उतना ही ज़्यादा वो भगवान और वो उसको बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं आपसे न्यू रीडिंग में, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।